Hello third year students, welcome back to my YouTube channel. So today again we will start part 2 of contraceptive method. Okay, so before going to start the chapter I want to know how are you all. आप सब कैसे हो? जल्दी जल्दी करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप सब कैसे हो. Hope you all are doing good. So let's start the part 2. So in part 2 we will see advantages of condom. Okay, so what are the advantages of condom? There are few advantages. Easily available and inexpensive. Okay, condom is easily available in any medical store and it is inexpensive, means it is not very costly. Okay, then no contraindications or side effect. Condom have no contraindications or side effects. Okay, then easy to carry, simple to use and disposable. So it is easy to carry, means it is carryable. Okay, and simple to use. It is simple to use, it is not very complicated, it is very simply method couples can use this, and it is easily disposable. Okay, then protection against STDs means sexually transmitted disease. So condom provide protection against STDs like chlamydia, gonorrhea and HIV. क्लैमाइडिया और गोनोरिया और HIV क्या है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. ये कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है? थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओके, क्लैमाइडिया क्या है? ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. एंड क्लैमाइडिया जब होता है ये ज़्यादातर यंग वुमेन को होता है. ओके, यंग वुमेन को होता है. और कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी नहीं, क्लैमाइडिया कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं शो करता है. ओके, और गोनोरिया किससे होता है? इट इज़ कॉज्ड थ्रू बैक्टीरिया. ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. ओके, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है. थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स ये ट्रांसमिट होता है गोनोरिया, और बैक्टीरिया कॉज करता है ये इन्फेक्शन. ओके, एंड HIV यू ऑल नो वेरी वेल. Okay, then protection against pelvic inflammatory diseases. So condom provide protection against pelvic inflammatory disease also. Then suitable for use during lactation. It is suitable for use during lactation. Lactation means breastfeeding time. Okay, then for teenagers can also use it, and in case where pills and IUCDs are contraindicated. In cases where the wife is contraindicated, कभी कभी कोई मेडिकल कंडीशन के वजह से कोई जो है पिल्स यूज़ नहीं कर पाते, या IUCD जो यूज़ नहीं कर पाते, जिनका कंट्राइंडिकेटेड है, जो यूज़ नहीं कर सकते, तो वो थ्रू कॉन्डम यूज़ करके लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं. ओके, देन यूजफुल वेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज इनफ्रिक्वेंट एंड इरेगुलर. ये वो भी यूज़ कर सकते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जिनका इरेगुलर रहता है. ओके, जो लोग रेगुलरली सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इरेगुलर करते हैं, वो लोग भी ये कंडोम यूज़ कर सकते हैं. ओके, देन डिसएडवांटेजेस ऑफ कंडोम. क्या क्या डिसएडवांटेज है? इट रिड्यूसेस सेक्सुअल प्लेजर टू अ स्मॉल एक्सटेंट ड्यू टू रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी फॉर द मेल. कभी कभी क्या होता है ना, ये सेक्सुअल प्लेजर थोड़ा रिड्यूस कर देता है. ओके, मेल का. Okay, then may accidentally break or slip off during sexual intercourse. This point is one of the most important point in disadvantages of condom. ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. ओके, कभी कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या होता है ना, कॉन्डम ब्रेक या स्लिप ऑफ हो जाता है. एंड अगर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉन्डम अगर ब्रेक और स्लिप ऑफ हो जाता है तो क्या होगा? इससे प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. ओके, सोचो अगर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कॉन्डम ब्रेक या स्लिप ऑफ हो गया तो क्या होगा? स्पर्म एंट्री कर जाएगा सर्वाइकल कैनल में. अगर स्पर्म एंट्री हो रहा है सर्वाइकल कैनल में, दैट मीन्स प्रेगनेंसी इज़ 100% श्योर. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्डम. ओके, देन फीमेल कॉन्डम हम लोग फेमसिल्ड को फीमेल कॉन्डम बोला जाता है. ओके, फेमसिल्ड इज द फीमेल कॉन्डम. देन फीमेल कॉन्डम इज अ पाउच मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन. सो फीमेल कॉन्डम इज मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन. मैं पहले भी पढ़ाई थी. पॉलीयूरेथेन क्या है? एक प्लास्टिक टाइप मटेरियल है. ओके, सो ये पॉलीयूरेथेन से फीमेल कॉन्डम बना है, विच लाइन्स द वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. Then it is about 15 centimeter in length with one flexible polyurethane ring at each end. इसका फीमेल कॉन्डम का लेंथ कितना रहता है? 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, और फ्लेक्सिबल पॉलीयूरेथेन रिंग एट ईच एंड. दोनों एंड में पॉलीयूरेथेन रिंग रहता है. ओके, सपोज ये है कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, दोनों एंड में पॉलीयूरेथेन रिंग प्रेजेंट रहता है.
ओके। देन साइज ऑफ फेम शील्ड, साइज क्या होता है 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ में देखा जाए तो 15 सेंटीमीटर, और वाइड में देखा जाए, डायमीटर में देखा जाए तो 7 सेंटीमीटर। ओके, तो साइज क्या है फेम शील्ड का 15 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देन द इनर रिंग एट द क्लोज एंड इज स्मॉलर कंपेयर टू द आउटर रिंग। इनर रिंग जो है वो क्या होता है स्मॉल रहता है एज कंपेयर टू आउटर रिंग। सपोज ये इनर रिंग है, सॉरी ओके ये इनर रिंग है, तो ये इनर रिंग जो है वो थोड़ा स्मॉलर रहता है एज कंपेयर टू आउटर रिंग। ओके, ये इनर रिंग ये आउटर रिंग, तो आउटर रिंग से इनर रिंग थोड़ा स्मॉल रहता है। ओके, देन एडवांटेजेस ऑफ फीमेल कंडोम, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये भी प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट sexually transmitted disease and pelvic inflammatory disease. Then it is inexpensive and did not require any prescription. ये भी फीमेल कॉन्डम भी इनएक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और इसको बाय करने के लिए कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन एनी वन कैन बाय। ओके, देन डिसएडवांटेजेस ऑफ फीमेल कॉन्डम, डिसएडवांटेज क्या क्या है फीमेल कॉन्डम वे आर नॉट एक्सेप्टेड वेल थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट वाइडली यूज्ड। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड ये ज़्यादा यूज नहीं होता है फीमेल कॉन्डम। ओके, इट इज़ नॉट वाइडली यूज्ड। देन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट दे रिक्वायर प्रैक्टिस टू प्रॉपरली इंसर्ट। तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है फीमेल कॉन्डम का, क्यों ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है, यही कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू प्रॉपरली इंसर्ट। ठीक से इंसर्ट करने के लिए, फिट करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है, एंड शुरुआत में फर्स्ट टाइम में कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है। Okay, then it is difficult to place in vagina, it is very difficult to fit in vagina. Okay, some female condom may cause a urinary tract infection if left in vagina for a prolonged period. कोई फीमेल कॉन्डम अगर ज़्यादा देर तक रह जाता है वेजाइना में तो उससे क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। ओके, तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज हुआ फीमेल कॉन्डम का। So this all much part 2. Students, if you have any doubt then please leave a comment in my comment box, I will clear your doubt. Okay students, thanks for watching, stay tuned for part 3. Till then please like and comment and subscribe my channel. Okay, अगर आपने अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।